Okay, Assalamu alaikum. Let's talk about XNOR gate, that how to perform XNOR gate in multisim. As you all know, XNOR gate is the inverter or complement of XOR gate. ठीक है, तो हमारे पास XNOR गेट को समझने के लिए हम XNOR गेट की पहले ट्रुथ टेबल को देख लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल इसका XOR गेट के ऑपोजिट होगा। तो 0 0 मीन सेम इनपुट्स पर आपके पास आउटपुट 1 आ रही होगी और डिफरेंट इनपुट्स पर आपके पास आउटपुट 0 आ रही होगी। तो हमारे पास एक 2 इनपुट गेट के लिए हमारे पास जो टेबल बनता है वो ये है कि हमारे पास A0 B0 देन A0 एंड B1 देन A1 एंड B0 एंड देन बोथ आर 1। तो ये हमारे पास इसके रिस्पेक्ट से हमारे पास आउटपुट हो रही है। तो अगर हम इसकी वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो आया यही चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं या नहीं हो रही। तो अगर हम इसको वेरिफिकेशन के लिए चेक करना हो तो हम कुछ कंपोनेंट्स प्लेस कर लेते हैं। प्लेस करने के लिए आप किसी भी कंपोनेंट पर क्लिक करें, उसके अलावा आप ऑल ग्रुप्स और ऑल फैमिली सेलेक्ट करेंगे तो आप एक ही जगह से तमाम कंपोनेंट्स प्लेस कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली XNOR लिख देते हैं। XNOR 2 के साथ जैसे आपने लिखा है तो ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा जो कि पहले से प्लेस्ड है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो स्विचेस चाहिए, स्विचेस को हम सिंगल पोर्ट डबल थ्रू स्विचेस कहते हैं। आज लिखेंगे SPDT तो आपके पास सिंगल पोर्ट डबल थ्रू स्विच आ जाएगा जिसको आपने प्लेस किया। इसके अलावा आपने VCC यूज़ किया है, आपने VCC डायरेक्टली ये यूज़ कर लेनी जो 5 वोल्ट होगी। ग्राउंड के लिए आप लिखेंगे ग्राउंड और ये आप ग्राउंड यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ग्राउंड वगैरह हो गया। हम अब आउटपुट के लिए LED डिस्प्ले कराना हो तो LED में आप कोई भी कलर ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो कोई भी आप यूज़ करना चाहें वो आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कनेक्शन कुछ ऐसे हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो ये गेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, स्विचेस नज़र आ रहे हैं, इसको वर्टिकली शिफ्ट कर दिए गए। तो फर्स्ट टर्मिनल्स को VCC से कनेक्ट कर दिए गए और हमारे पास जो सेकंड टर्मिनल्स हैं उन्हें हमें ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होगा टू रिप्रेजेंट 0। ठीक है, तो हमने इन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दी और फाइनली हमें आउटपुट को LED के साथ कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक कनेक्शन है जिसको हमें देखना होगा। तो अगर हम यहाँ पर प्ले कर दें तो हम देखते हैं कि आया हमारे लॉजिक गेट्स परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 0 मीन्स दोनों को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो दोनों को 0 0 कर दिए तो आप देखें आपके पास LED ऑन है, मीन्स 1। आप A को 0 रहने देते हैं लेकिन B को 1 कर देते हैं तो तब आप देखें आपके पास LED ऑफ हो गई, मीन्स 0। और फर्दर आप दोबारा से इसी को आप A को 1 कर देते हैं और B को 0 रहने देते हैं तो आपके पास आउटपुट दोबारा से 0। लास्ट एंड फाइनल 1 जब आप प्लेस करेंगे तो दोनों को आप VCC से कनेक्ट करेंगे और आपके पास LED ओपन हो जाएगी। अब ये तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अभी इसी अंडरस्टैंडिंग को अगर हमें शिफ्ट करना हो टूवर्ड्स 74LS266 IC के, जो हमारे पास ये IC मौजूद है, इसके ज़रिए भी हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि एक ट्रांसफर लॉजिक के लिहाज से IC है। इसके अलावा इसी लॉजिक गेट को परफॉर्म करने के लिए आप CMOS की ICs को भी यूज़ कर सकते हैं। तो CMOS की IC के लिए आपके पास जो चीज़ ज़रूरी है, आपके पास जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपको इसका नंबर पता हो। ये एक CMOS IC है, CMOS IC 4077BP 5 वोल्ट, जो कि हमारे पास CMOS के लिए IC यूज़ होगी। अब क्योंकि आप डिफरेंट लैब्स परफॉर्म कर चुके हैं तो आप यूज टू हैं कि आपके पास A और B मीन्स इनपुट एंड Y1 मीन्स फर्स्ट की आउटपुट। ठीक है, इसी तरह 2A एंड 2B सेकेंड गेट की इनपुट्स हैं और 2Y उसकी आउटपुट है। इसी तरह 3A एंड 3B आपके पास इनपुट्स हैं और 3Y उसके लिहाज से आउटपुट है। तो हमने सिर्फ फर्स्ट गेट को यूज़ करना है तो हमने सिंगल पोल डबल थ्रू स्विचेस को यूज़ किया है। VCC एंड ग्राउंड को यूज़ करते हुए हमने LED को कनेक्ट कर दिया 1Y से और ग्राउंड किया है। इससे VDD चाहिए थी, VDD मीन्स 5 वोल्ट, तो हमने उसे कनेक्ट कर दिया 5 वोल्ट से। और VSS मीन्स ग्राउंड चाहिए था तो हमने इसे कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। ठीक है, तो हम स्विचेस को 0 पर प्लेस कर देते हैं और देखते हैं कि ट्रुथ टेबल हमारे पास परफॉर्म होता है या नहीं होता। ठीक है, तो आप जब ट्रुथ टेबल की वेरिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं तो आप देखें दोनों 0 इनपुट्स, दोनों गेट ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट होने की वजह से आपको आउटपुट में 1 मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसे 0 रहने देते हैं और इसे 1 कर देते हैं तो आपके पास आउटपुट 0 हो जाएगी। आप इस स्विच को 1 कर दें और इसे 0 कर दें तो आपके पास फिर से आउटपुट 0 हो जाएगी और फर्दर लास्ट में आपके पास दोनों को 1 कर देंगे तो LED आपके पास ऑन हो जाएगी। इसी तरह से आप इसके बाकी गेट्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम फाइनली आते हैं आपके पास जो लास्ट एंड फाइनल मीन जो ICs हम नॉर्मली TTL के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो कि 74LS सीरीज़ की हैं, जो कि 266 IC है।
उसे कैसे यूज़ किया जा सकता है, उस पर हम इसी टेबल को कैसे वेरीफाई कर रहे होंगे। तो हम उस टेबल को अपने थोड़ा सा ऊपर लेकर आ जाते हैं ताकि हमें वो नज़र आ रहा हो। इसकी इंटरनल डायग्राम अगर आपको देखनी हो कि हमारे पास 74LS266 की इंटरनल डायग्राम क्या है, वो आपको नज़र आ जाएगी प्रीवियस लेक्चर के लैब्स में भी। तो इसके अलावा अब आप यूज टू हैं कि 1A एंड 1B मीन्स इनपुट एंड 1Y मीन्स आउटपुट एंड 2Y मीन्स आउटपुट एंड 2A एंड 2B मीन्स इनपुट। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे ये है कि आप इस नंबर को लिखते हैं यहाँ पे 74LS266, तो आपको पता चलता है कि ये क्वाड टू इनपुट इग्नोर गेट है जो कि एक ओपन कलेक्टर आईसी है। ठीक है, ओपन कलेक्टर आईसी की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये एक ट्रांजिस्टर के लिहाज से है कि ट्रांजिस्टर के जो आपके पास कलेक्टर टर्मिनल है वो आपके पास ओपन है। ठीक है, ओपन कलेक्टर मीन ओपन कलेक्टर टर्मिनल आपके पास ओपन है, या अगर आप कीमो के जरिए से डिज़ाइन करते हैं तो उसके ड्रेन टर्मिनल ओपन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो टीटीएल लॉजिक है इसमें आपके पास कलेक्टर ओपन आ रहा है। क्लियर। तो अब इस ओपन कलेक्टर का मतलब क्या है? इस ओपन कलेक्टर का मतलब ये है कि अगर आपने ईडीसी के लेक्चर्स देखे हो जो कि मेरे यूट्यूब पर भी अपलोडेड हैं और लास्ट सेमेस्टर में आपने स्टडी किया है मेरे साथ, तो उसमें आपने देखा होगा कि ओपन कलेक्टर मींस कलेक्टर पर आपने कोई आरसी रजिस्टर नहीं लगाया हुआ और कोई वीसीसी कनेक्ट नहीं की हुई। ठीक है, तो कोई भी वीसीसी और आरसी कनेक्ट करना ज़रूरी होता है ताकि ट्रांजिस्टर स्विचिंग कर सकें। तो आरसी रजिस्टर और वीसीसी ज़रूरी होते हैं, लेकिन इस आईसी में, वैसे बाकी आईसीज में ये बिल्ट इन इंटरनली तौर पर मौजूद है, लेकिन आपके पास जो ये क्वाड टू इनपुट इग्नोर की आईसी है ये ओपन कलेक्टर है। मीन्स आपको कलेक्टर पर आरसी रजिस्टर भी यूज़ करना पड़ेगा और उसे वीसीसी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि ताकि आपके पास आपको नज़र आ रहा हो कि एक सर्किट कंप्लीट हो, क्योंकि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपके पास एलईडी परफॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो काइंडली ईडीसी के लेक्चर्स जो कि यूट्यूब पर अपलोडेड हैं उनमें देखें कि कलेक्टर पर आरसी रजिस्टर और वीसीसी को अगर हटा दिया जाए, मीन्स ओपन कलेक्टर मीन्स वहाँ पर कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, अगर आप उसे हटा देंगे तो आपकी बाइसिंग ही कंप्लीट नहीं होती और ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं होती। तो अब ये काम करना हमें पड़ेगा क्योंकि ये आईसी के इंटरनली तौर पर नहीं किया गया है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक आरसी रजिस्टर में, इसका नेम चेंज कर देता हूँ, इसको हम लेबल कर देते हैं विद आरसी ताकि आपको पता चले कि ये कलेक्टर टर्मिनल के लिए। ठीक है, आरसी। अब मैंने 180 ओम यूज़ किया, आप डिफरेंट ओम्स के लिहाज से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट करते हैं 90 डिग्रीज। तो अब कुछ चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पर कंपोनेंट्स को प्लेस करते हैं। हमें चाहिए होगा एसपीडीटी, ये स्विच चाहिए होगा, और हमें चाहिए होगा वीसीसी जो कि 5 वोल्ट है। फिर चाहिए होगा हमें ग्राउंड, और फिर हमें चाहिए होगा फाइनली आउटपुट शो करने के लिए एलईडी। हम रेड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले क्योंकि हमारे पास ये आईसी ओपन कलेक्टर है तो हम इसे इस चीज़ को ओवरकम कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये रजिस्टर, ये जो आईसी है, उसे हम कनेक्शंस को कंप्लीट करेंगे। हम पहले उसे ओपन कलेक्टर से क्लोज कलेक्टर या हम उसी कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करें। तो ये फर्स्ट टास्क है कि हमने उसे, क्योंकि ये ओपन कलेक्टर आईसी थी तो हमने यहाँ से आरसी रजिस्टर प्रोवाइड किया, यहाँ से वीसीसी। तो हमारे पास अब टर्मिनल पर आरसी रजिस्टर भी है और वीसीसी भी मौजूद है जो कि ट्रांजिस्टर की बाइसिंग्स को कंप्लीट करता है फॉर इट्स स्विचिंग, जो इसके स्विचिंग के लिए ज़रूरी है। क्लियर। अब स्विचिंग के बाद आपके पास जो भी आईसी होती है उसे आपको वीसीसी ज़रूर प्रोवाइड करना होता है, उसे आपको ग्राउंड ज़रूर प्रोवाइड करना होता है। तो हमने ये चीज़ें प्रोवाइड कर दी। हम इसे ओरिजेंटली फ्लिप इसलिए करने कि आपके पास जो इनपुट्स हैं वो हमें थोड़ी मीन, जो हम कनेक्शंस कर रहे होंगे वो हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें फर्स्ट पिन को हम कनेक्ट कर देते हैं विद वीसीसी। तो इसकी भी फर्स्ट टर्मिनल को हम कनेक्ट कर देंगे विद वीसीसी ताकि हमारे पास जब भी हमारा स्विच फर्स्ट ऊपर टॉप पोजीशन पर होगा तो वो वीसीसी मीन्स 1 से कनेक्टेड होगा, और इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड टर्मिनल है इसे हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे ताकि जब भी हमारे पास स्विच लोअर पोजीशन पर होगा तो ग्राउंड पे होगा। इनिशियल करने के लिए इसको 0 पर सेट करने के लिए
ठीक है, ताकि हमारे सामने हो। ठीक है, अब हमारे पास एक सर्किट कंप्लीट है। हम इनपुट करने के लिए इनपुट प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ से, और बी इनपुट हम प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और आउटपुट हमें कहाँ से लेनी है, 1Y से। याद रखें ये कनेक्शन हमने सिर्फ यूज़ किए हैं उसके लिए कि हमारे पास यहाँ पे RC रजिस्टर पूरा हो सके और वो ओपन कलेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो सके। तो अगर हम इसे यहीं पे प्लेस रहने देते हैं, हम इसे 1Y के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने 1Y के साथ कनेक्ट कर दिया इस LED को, जैसे हम नॉर्मली बाकी तमाम ICs में भी कनेक्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ से हम इस LED को ग्राउंड कनेक्ट कर देते हैं। तो ये बेसिक कनेक्शन है। सिर्फ एक चीज़ की एडिशन है जो कि हमने 180 ओम ऐड किया है विद VCC, जो कि ओपन कलेक्टर होने की वजह से। अब हम इसे प्ले करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे गेट्स उसी तरह से परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आप देखें कि हमारे पास 0 इनपुट के लिहाज से आपके पास आउटपुट आ रही है 1। इसी तरह से आप इनपुट A को 0 रहने देते हैं और B को 1 कर देते हैं। तो आप जैसे ही 0 के बाद 1 किया तो आप देखें आपके पास LED ऑफ हो गई। तो ये जो जैसे हमारे पास इसको परफॉर्म होना चाहिए था। फिर हम ये करते हैं कि हम A को 1 कर देते हैं और B को 0 कर देते हैं। तो आप देखें आपके पास ये 1 एंड 0 की कन्फिगरेशन है जिस पर LED ऑफ है। अब हम दोनों को 1 कर देते हैं तो इस पर आपकी LED ऑन हो रही है। तो डेट्स ऑल फॉर XNOR गेट। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो कि हमारे पास XNOR के लिए ज़रूरी है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये फाइनली ये 3 गेट्स हैं, 3 डिफरेंट कन्फिगरेशन है, जिसमें XNOR सिंपल उसकी अंडरस्टैंडिंग with 74LS266 IC and with 4077 BP IC, जो कि CMOS IC है। ये CMOS IC, ये TTL IC है, और ये सिंपल एक लॉजिक गेट कन्फिगरेशन, और तीनों से हमारे पास रिजल्ट सेम आ रहे हैं जो कि हमारे पास हमें नज़र आ रहे हैं। क्लियर, दैट्स ऑल फॉर XNOR गेट, जो कि हमें समझने के लिए रिक्वायर्ड।